एक बार की बात है। एक गांव में एक आदमी पत्नी और अपने एक बेटे के साथ रहता था। उनके पास कुछ कपड़े और एक टूटी सी झोपड़ी जिसमें वे रहते थे के अलावा 100 जानवर थे। बेटे की छोटी ही उम्र में पिता चल बसा। उसके जाने के बाद अब उस बेटे को उन जानवरों की देखभाल करनी पड़ती थी। उसकी माँ घर में रहकर खाना बनाती थी, पर कुछ साल बाद उस लड़के की माँ भी चल बसी और अब वह लड़का अपने माता पिता के छोड़े हुए 100 जानवरों के साथ अकेला इंसान रह गया। कुछ एक साल बीते, उसे लगा कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। वह अपने दोस्तों के पास गया और उन्हें अपने इस फैसले के बारे में बताया। वे सब उसके इस फैसले से बिल्कुल राजी थे कि इस समय उसे पत्नी की बहुत ज़रूरत थी। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? तुम किससे शादी करना चाहते हो? उस नौजवान ने जवाब दिया, वह लड़की अपने गांव से नहीं होनी चाहिए। मुझे एक दूसरे गांव की लड़की चाहिए। क्या कोई उसे चुनने की जिम्मेदारी लेगा? उसका एक दोस्त इस काम की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि वह उसका दूत बनकर जाएगा और उसके लिए लड़की देखेगा। वह वहाँ से चला गया और कुछ समय बाद लौट आया। उसने उस नौजवान से कहा, मैंने तुम्हारे लिए पड़ोस के गांव से एक बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढ ली है। नौजवान ने पूछा, कौन है वह? उसका दोस्त बोला, वह एक सेठ की इकलौती बेटी है। सेठ के पास 6000 जानवर हैं। नौजवान ने अपने दोस्त से कहा कि वह उस गांव में जाए और शादी की सब बात पक्की कराए। उसका दोस्त वहां से चला गया। उसकी बात सुनकर सेठ ने कहा, उस लड़के से कहना कि अपनी बेटी के बदले मुझे 100 जानवर चाहिए। अगर उसे मेरी बात मंजूर हुई तो फिर कोई और अड़चन नहीं है। दोस्त ने आकर नौजवान को बताया कि उस लड़की के पिता ने क्या कहा था। नौजवान ने इस बारे में काफ़ी देर तक सोचा और बोला, अगर मैं उसे अपने 100 जानवर दे देता हूँ तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो कुल 100 जानवर ही हैं। फिर मैं और मेरी पत्नी गुजारा कैसे करेंगे? दोस्त ने कहा, यह तुम सोच लो और अपना जवाब मुझे बता दो, फिर मैं उस सेठ को बता आऊँगा। नौजवान सोचने लगा कि वह इस हालत में क्या करे। वह अपना सिर खुजलाता हुआ इधर से उधर चक्कर काटने लगा। आखिर उसने फैसला कर लिया और उसने दोस्त से कहा, ठीक है, जाओ उससे जाकर कह दो कि मैं तैयार हूँ। मैं उसे 100 जानवर दे दूंगा जो वह अपनी बेटी के लिए मांग रहा है। उसका दोस्त सेठ के पास गया और उन दोनों की मुलाकात का इंतजाम किया गया। दूल्हे ने अपनी होने वाली दुल्हन को देखा। उसे लड़की बहुत सुंदर लगी तो उसने उसके पिता से शादी की शर्तें तय की। 3 दिन बाद उसने अपने 100 जानवर सेठ को दे दिए और 1 महीने बाद उन दोनों की शादी हो गई। दुल्हन अपने पति के गांव में उसके घर में रहने के लिए आ गई। कुछ हफ्तों तक सब कुछ ठीक चला। घर में खाने की कोई कमी नहीं थी। घर में दूसरी चीज़ों की भी कोई कमी नहीं थी, पर जल्दी ही घर में खाने का सामान ख़त्म होने लगा। तो वह नौजवान अपनी पत्नी से बोला, सुनो, हम लोग गरीब हैं। मेरी पूरी संपत्ति तो वही मेरे जानवर थे। मैं गाय को दोहता था और बैलों से खेत जोतता था। मैंने अपने सारे जानवर तुम्हें पाने के लिए दे दिए और अब मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं अपने पड़ोसियों के पास जाऊं, उनके लिए काम करूं। मुझे बहुत नीचे और बहुत थकाने वाले काम करने पड़ेंगे, पर उस काम करने से जो भी कुछ मैं कमाऊंगा उससे हमारे पास कम से कम खाने के लिए तो कुछ होगा। पत्नी ने उसके आगे अपना हाँ में सिर झुकाया, पर वह बोली कुछ नहीं। अब वह नौजवान हर सुबह अपने पड़ोसियों के घर जाता और थोड़े से दूध और एक थैली अनाज के बदले मैं उनकी मजदूरी करता। वही उनकी गाय धोता, कहीं वह उनकी लकड़ियाँ काटता, कभी वह उनकी छत ठीक करता, तो कभी उन स्त्रियों के लिए नदी से पानी लेकर आता जो घर में अकेली खाना बनाने के लिए रह जाती थी। पर इन सब कामों के लिए वे सब उसे बहुत कम पैसे देते। इस बीच गांव के एक बहुत अमीर आदमी के एक सुंदर लड़के ने उस लड़की को गांव में देखा तो उस पर उसका दिल आ गया और वह उससे प्रेम करने लगा। रोज जब उस लड़की का पति काम पर चला जाता तो वह लड़का उसके घर के आसपास घूमता रहता ताकि वह उससे कुछ बातें कर सके। उस नौजवान की पत्नी भी उसे यह दिखाया कि जैसे उसमें कुछ गलत नहीं था, पर वह इसके बारे में अपने पति से कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि उसे लगा कि इससे उसका पति घर ठहर जाएगा और जो थोड़ा बहुत उसे काम मिलता है वह भी नहीं मिलेगा। इससे
जो थोड़ी बहुत कमाई होती है वह भी नहीं होगी और उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। लड़की की शादी हुए करीब करीब 6 महीने बीत गए तो सेठ ने सोचा कि वह अपनी बेटी और दामाद को देख कर आए कि वे कैसे हैं, तो बिना बताए ही उनसे मिलने के लिए चल पड़ा। जब वह अपने दामाद के घर पहुंचा तो उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। उसकी बेटी दरवाज़ा खोला। उसने अपने पिता को अंदर बुलाया, उन्हें आराम से बिठाया। उसने उन्हें ताज़े फल खाने को दिए। उसका पिता बोला, तो मेरी बेटी तुम कैसी हो? क्या तुम अपने पति के साथ खुश हो? उसने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, जी पिताजी। पर वह अपना दुख छिपाने पर भी नहीं छिपा सकी, तो वह अपने पिता के लिए चाय बनाने के लिए पानी लाने का बहाना करके वहाँ से चली गई। वह अपने कमरे में गई और जाकर फूट फूट कर रोने लगी। और अब मैं क्या करूं? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मुझे कम से कम अपने पिता को खाना तो खिलाना ही होगा। वह इसका कोई हल सोच ही रही थी कि उसने उस लड़के को देखा जो काफ़ी दिनों से खिड़की से उससे बात करने की कोशिश में उसके घर के चक्कर काट रहा था। उसने कुछ सोचा और अपने आंसू पोंछ लिए, खुद को ठीक किया और इस उम्मीद में पीछे वाले दरवाजे से बाहर गई कि शायद वो लड़का उसे वहाँ दिखे। वह उसे वहाँ मिल गया। उसे बाहर देखकर वह बोला, मैं अपने इस पागलपन के लिए क्षमा मांगता हूँ, पर जब से मैंने तुम्हें देखा है ना तो मुझे नींद आती है ना मुझे भूख लगती है। मेरे पिता बहुत अमीर हैं। तुम इस भिखारी को छोड़ो और मेरे साथ भाग चलो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा और रानी बनाकर रखूँगा। लड़की ने उससे कुछ प्यार की बातें की, फिर बोली, ये मेरी गलती थी कि मैंने एक ऐसे आदमी से शादी की जिसके पास खुद खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वह मुझे कहाँ से खिलाता? अगर तुम मुझसे शादी या सच्चा प्यार करते हो तो मुझे यहाँ से ले चलो। मैं इस गरीबी में रहते रहते तंग आ गई हूँ। मैंने बहुत दिनों से पेट भर कर खाना भी नहीं खाया है और कोई नया कपड़ा खरीदने की बात तो छोड़ो। वह लड़का यह सुनकर बहुत ही खुश हो गया। ओह, आखिर मैं अपने काम में सफल हो ही गया। उस लड़की ने पूछा, तो चलो आज ही चलते हैं। और आज ही? लड़की बोली, थोड़ा रुको। आज ही मेरे पिता मुझसे मिलने के लिए आए हैं और मैं उनसे बहुत दिनों से नहीं मिली हूँ। मुझे अभी उनके लिए अच्छा खाना ही बनाना है, पर जैसे ही कि मैंने तुमसे अभी कहा मेरे पास उनके लिए खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम जरा जाकर खाने के लिए खीर बनाने का सामान ले आओ ताकि मेरी मेज़ खाली खाली ना लगे। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चली चलूँगी। उस लड़के ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लेकर अभी आया। कुछ मिनटों में ही वह उसके लिए सारा सामान लेकर आ गया और उससे बोला, यह खीर का सामान है, अब अपना वादा याद रखना। लड़की बोली, तुम चिंता मत करो, और वह खीर पकाने के लिए अंदर चली गई। खीर बनाते बनाते शाम के खाने का समय हो गया। उसका पति भी कुछ छोटा मोटा काम करके घर वापस आ गया। जब उसने अपने घर में अपने ससुर को देखा तो वह घबरा गया। वह उस समय उन्हें वहां देखने की उम्मीद नहीं कर रहा था, पर उसने अपने आप को किसी तरह संभाला और यह दिखाते हुए कि सब कुछ ठीक है उन्हें इज्जत से प्रणाम किया। फिर दोनों कुछ देर तक बात करते रहे। उसके बाद नौजवान ने उनसे माफ़ी मांगी और अपनी पत्नी को रसोई घर में देखने चला गया। उसने आश्चर्य से पूछा, अरे तुम खाना बना रही हो, पर घर में तो कुछ था ही नहीं। लड़की हिचकिचाते हुए बोली, मुझे कुछ दूध और चावल मिल गए थे, उसी से खाना बना रही हूँ। मिल गया था का क्या मतलब है? किसने दिया तुम्हें यह? देखो, अब तुम गुस्सा मत हो। मैंने पड़ोसी से कहा कि मेरे पिता यहाँ खाना खाने के लिए आए हैं, पर मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्होंने मुझे यह सब दे दिया। नौजवान कुछ नहीं बोला। उसका सिर नीचे झुक गया और उसे बहुत शर्म आई कि अब उसकी यह हालत हो गई है कि उसके पड़ोसियों से भीख मांगनी पड़ी। क्या वह इतना नीचे गिर गया है? उसे इतना दुखी देखकर उसकी पत्नी ने तसल्ली देने की कोशिश की। देखो, तुम खुश रहो, इसमें इतना सोचने की कोई बात नहीं है। हम उन्हें इस खाने के बदले में कुछ दे देंगे, फिर हम उनके एहसान के नीचे दबे नहीं रहेंगे। पर अब तुम जाओ और पिताजी के पास बैठो। खीर अभी तैयार होने को है। तुम वहाँ बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। इस बीच यह देखकर कि वह लड़की अभी तक नहीं आई, यह नया नौजवान उसे देखने के लिए सामने के दरवाजे की तरफ गया ताकि वह उसे बाहर आने के लिए इशारा कर सके। पर जब वह उसके खुले दरवाजे के सामने इधर उधर घूम रहा था, तभी उस लड़की के पति ने उसे देख लिया। उसने उसे पहचान लिया कि वह तो उनके एक पड़ोसी का बेटा था जो उसे कभी कभी काम देता रहता था। सो उसने उसे सलाम किया और खाने के लिए अंदर बुला लिया। वह नया नौजवान मना नहीं कर सका और उसके बुलावे पर अंदर चला गया। जाकर वह दूसरों के साथ मेज पर बैठ गया। सो तीनों, पिता, पति और वह
नौजवान मिलकर बात करने लगे जैसे सब कुछ सामान्य हो। कुछ समय बाद खीर मेज पर आई और लड़की उन तीनों को वहां एक साथ बैठकर देखकर बिना किसी आश्चर्य के मुस्कुराई और बोली, ओ बेवकूफ़ लोगों, खाना तैयार है। यह सुनकर सबको बड़ी शर्म आई और सबके दिल में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। अपनी बेटी के शब्दों के बाद उसके पिता ने उस सबसे पहले खामोशी तोड़ी। तुमने मुझे बेवकूफ़ क्यों कहा? लड़की बोली, पिताजी आप गुस्सा न हो, पहले आप खुशी खुशी खाना खा लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आपको बेवकूफ़ क्यों कहा। पर उसका पिता बोला, नहीं, पहले मैं तुमसे सुन लो कि मैं बेवकूफ़ क्यों हूँ, तभी मैं खाना खा सकूँगा। अभी तो तुम्हारी बात सुनकर मेरी भूख ही ख़त्म हो गई है। इस पर उसकी बेटी निडर होकर बोली, पिताजी आप बेवकूफ़ इसलिए हैं कि आपने अपनी इतनी कीमती चीज़ एक बहुत ही छोटी सी चीज़ के लिए दे दी। उसका पिता बोला, मैंने वह कीमती चीज़ क्या है जो मैंने बहुत छोटी सी चीज़ के लिए दे दी? आपको पता नहीं कि आपकी कीमती चीज़ क्या है? पिताजी मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। पिता बोला, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, यह सच है, पर अगर तुम इसे ज़रा और साफ करके कहो। बेटी बोली, वह तो साफ है पिताजी, आप जानते हैं कि आपके मेरे अलावा और कोई दूसरा बच्चा नहीं है, फिर भी आपने मुझे केवल 100 जानवरों के बदले में दे दिया। हालांकि अपने अपने पास 6000 से ज़्यादा जानवर हैं, शायद वे 100 जानवर आपके लिए मुझसे ज़्यादा कीमती थे। यह सुनकर पिता को बहुत शर्म आई, उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। मैं बोला, बेटी तुम ठीक कहती हो, मैं सचमुच में ही एक बेवकूफ़ हूँ। उसके बाद उस लड़की के पति के बारी थी, और तुमने मुझे बेवकूफ़ क्यों कहा? उस पत्नी ने उसकी तरफ देखा और बोली, तुम तो मेरे पिता से भी ज़्यादा बेवकूफ़ हो। तुम्हें तुम्हारे पिता माता से केवल एक जानवर विरासत में मिले, वो तुमने वे सब केवल मुझे पाने के लिए दे दिए। अगर तुमने कोई लड़की अपने गांव की ली होती तो शायद उसकी तुम्हें इतनी कीमत न देनी पड़ती, पर तुम तो कोई दूसरे गांव की लड़की चाहते थे और इसलिए तुम इतने गरीब हो गए। इतना ही नहीं, तुमने तो मुझे भी गरीब बना दिया, क्योंकि हमारे पास इतना खाना भी नहीं है कि हम रोज़ पेट भर खाना खा सकें। अगर तुमने कुछ जानवर भी अपने पास रख लिए होते तो तुम आज पड़ोसियों के घर में काम नहीं कर रहे होते। और पति को यह मानना पड़ा कि उसकी पत्नी ठीक कह रही थी। वह वाकई अपने ससुर से ज़्यादा बेवकूफ़ था। वह नौजवान भी जो उसे ले जाना चाहता था जानना चाहता था कि वह बेवकूफ़ क्यों था। वह लड़की बोली, तुम तो मेरे पिता और पति दोनों की बेवकूफ़ियों को मिलाकर उनसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ हो, यह मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। इसका क्या मतलब है? नौजवान ने पूछा। तुम तो खीर के सामान के बदले में वह चीज़ लेना चाहते थे जिसे उसके पिता ने 100 जानवर लेकर दी थी, उसके पति ने 100 जानवर देकर हासिल की थी। क्या तुम मेरे पिता और पति दोनों से ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हो? वह नौजवान भी शर्म और डर से लाल पड़ गया। उसने सोचा कि उसके लिए अब यही अच्छा है कि इससे पहले कि बात और आगे बढ़े उस लड़की का पति उसे मारे, उसको अब यहाँ से चले जाना चाहिए। और वह वहाँ से उठकर चला गया। उधर लड़की का पिता अपने गांव चला गया, पर वहाँ जाकर उसने तुरंत ही अपने दामाद के 100 जानवर वापस कर दिए। उसको उसे माफ़ करने के लिए ऊपर से 200 जानवर और दे दिए। इस तरह से वे पति पत्नी दोनों अब खुशहाल जीवन जीने लगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।